चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.2। मतलब बहुपद का जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइज 2.1। उसमें सारी बातें मतलब बहुपद की बेसिक चीज़ हम लोग जान चुके हैं। आज की जो एक्सरसाइज है आपका 2.2, इसमें कुछ और भी बेसिक चीज़ हम लोग जानेंगे और एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन को डीपली समझकर उसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, अभी तक आप पढ़ चुके हैं कि बहुपद पढ़ चुके हैं। बहुपद क्या है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद का शून्यक क्या होता है, बहुपद का मान कैसे निकालते हैं, बहुपद का घात क्या है। ठीक इसके पिछले वाले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में बहुपद का शून्यक निकालना सीखेंगे और बहुपद कैसे निकालते हैं वो हम लोग सीखेंगे। मतलब कुछ बेसिक चीज़ें जानने वाले हैं। चलिए, सबसे पहली बात है, मैं आपको बता चुका हूँ कि जो रैखिक बहुपद होता है जी, रैखिक बहुपद, जो रैखिक बहुपद होता है उसमें शून्यकों की संख्या, जैसे रैखिक बहुपद का जो मानक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है एक्स प्लस बी। और जो दूसरा हम लोग पढ़े थे द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, इसका जो मानक रूप होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये मानक रूप होता है। और तीसरा आप पढ़ चुके हैं त्रिघाती बहुपद, मतलब ये घाट के आधार पर आप पढ़े थे। त्रिघाती बहुपद, इसका जो मानक रूप होता है वो होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी। इसके ठीक पिछले वाले वीडियो में ये सारी बातें आपको बताई गई है। तो रैखिक बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है एक्स प्लस बी, और द्विघाती बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और त्रिघाती बहुपद का जो मानक रूप होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो सामान्य रूप होता है, वो होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इसका द्विघाती बहुपद का कैसे, मतलब द्विघाती बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं और द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकालेंगे। इस बात को इस वीडियो में पूरा का पूरा जोर डालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रैखिक बहुपद की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद पूरा बेसिक चीज हम लोग चलेंगे द्विघाती बहुपद के बारे में। और त्रिघाती बहुपद जो अगला वीडियो आने वाली है उसमें हम लोग जानेंगे त्रिघाती बहुपद के पूरे एक्सप्लेन करके। ठीक है, चलिए। तो रैखिक जो बहुपद होता है, रैखिक बहुपद का जो मानक रूप होता है एक्स प्लस बी, इसका शून्यक कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों, शून्यक किसी भी बहुपद का निकालना हो ना तो उसको जीरो के बराबर लेट कर लेंगे। यदि इसका शून्यक निकालना चाहते हैं तो इसको जीरो के बराबर लेट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, एक्स को छोड़ दीजिए, प्लस बी को उधर ले आएंगे तो माइनस बी हो जाएगा। और ये एक्स को छोड़कर ए गुना में इधर कहाँ चला जाएगा, बटा में, तो एक्स बराबर माइनस बी या बटा क्या हो गया ए। तो यहाँ पर रैखिक बहुपद का शून्यक कितना आ गया, मात्र एक ही आया। मतलब रैखिक बहुपद का जो मानक रूप था एक्स प्लस बी, मैंने उसको जीरो के बराबर लेट कर लिया और वहां से एक्स का मान निकल गया माइनस बी बटे ए। इसको हम लिख क्या सकते हैं, जो माइनस बी था वो है माइनस जो बी था, माइनस और बी जो है ना अचर पद है। देख सकते हैं यहाँ पर बी अचर पद है और ए वाला जो है ना एक्स का गुणांक है। यह है अचर पद और बटा जो एक्स के बगल में है वो ए जो है ना एक्स का गुणांक है, उसको लिखेंगे एक्स का गुणांक। थोड़ी सी बातें ध्यान देने वाली हैं। इसमें हम लोग सीखेंगे द्विघाती बहुपद में कि द्विघाती बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं और उनके गुणांकों के बीच संबंध कैसे स्थापित करते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी इस वीडियो में। देखिए, तो रैखिक बहुपद के शून्यक कितने होंगे, एक होंगे। ठीक है, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक होगी। और उसमें देखिए, उसमें शून्यक उनके बीच शून्यक और गुणांकों के बीच जो संबंध स्थापित करते हैं वो होता है शून्यक बराबर माइनस अचर पद अब बटा होता है एक्स का गुणांक। इस बात को थोड़ा सा अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, एक होती है। और किसी भी बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं, किसी भी बहुपद का शून्यक कैसे, तो उसको उस बहुपद को जीरो के बराबर लेट करके चल देंगे। अब देखिए, अब बातें करते हैं हम लोग द्विघाती बहुपद का। द्विघाती बहुपद क्या, इसका शून्यक कैसे निकालेंगे, इस बात को थोड़ा सा हम लोग जोड़ डालेंगे। देखिए, द्विघाती बहुपद का जो मानक रूप है, पहली बात ये तो समझ लीजिए कि द्विघाती बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। आपको ये तो मालूम है कि रैखिक बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है, एक हो सकती है। रैखिक बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या एक होगी क्योंकि एक्स का उसमें अधिकतम घाट एक होता है। और द्विघाती बहुपद में दो घाट होते हैं जिसके कारण से उसमें अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या दो होगी। तो इस वीडियो में पूरी की पूरी चर्चा चलेगी द्विघाती बहुपद। चलिए, अब इसको हम लोग एक्सप्लेन से समझते हैं। तो द्विघाती बहुपद का जो मानक रूप होता है वो तो आप देख ही रहे हैं। द्विघाती बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है।
अब द्विघाती बहुपद का शून्यक निकालेंगे कैसे, पहले उसका शून्यक निकालना सीखिए, उसके बाद उनके शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना सीखेंगे। चलिए देखिए, कोई भी द्विघाती बहुपद दिया और यही द्विघाती बहुपद है, मान लीजिए इसका आप शून्यक निकालना चाहते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझ लेते हैं इसको। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए आपके पास दे दिया कोई एग्जाम्पल उठा लेते हैं हम लोग और इसको समझते हैं अच्छी तरह से। चलिए उठा लेते हैं 2x² माइनस 8x प्लस 6, 2x² प्लस 8x माइनस 6, ये तो द्विघाती बहुपद है। इसका शून्यक है 2x² माइनस 8x और प्लस 6, ये उठाते हैं और इसका शून्यक निकालना है। देखिए किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं, कोई भी बहुपद हो, रैखिक हो चाहे द्विघाती हो चाहे त्रिघाती हो, उसका शून्यक निकालना चाहते हैं तो उसको जीरो को बराबर लेट कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो बहुपद दिया है इसका हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर कर देते हैं। चलिए इसका फैक्टर करिए। कैसे फैक्टर करते हैं, फैक्टर तो करने आने चाहिए ना, शुरू का अंतिम से गुना कर देते हैं और गुना करने में कितना है 2 का, यदि 6 से गुना करेंगे तो 2 6 12 x² हो जाएंगे। तो बीच वाले को ऐसे ब्रेक करना है ना कि जोड़ने या घटाने पे ये माइनस 8x आ जाए और फिर इनको गुना करने पर वो 12x² भी आनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखनी है। चलिए 2x², इसको जो कहते हैं छोड़िए, इसी को ब्रेक करना है। इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो 2 और 6 उठाइए, -2x माइनस 6x और प्लस 6। देखिए दोस्तों -2 का -6 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, x का x से गुना करेंगे 12x², इनको जोड़ने पर 8x भी -8x भी आ जाएगा। अब दो में कमन लेंगे, दो पद में कमन लेंगे, यहाँ कौन बनेगा 2x कमन लेंगे तो बचेगा x, यहाँ से 2x खींच लेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ -6 कमन लेंगे तो वही बचेगा x - 1। अब जो सेम चीजें उसको एक बार लिख देते हैं x - 1, और जो कमन लिए उसको कमन क्या लिया 2x और क्या -6, तो 6 लिख देंगे। ठीक है, अब इतना होने के बाद जो बहुपद था उसका मैंने क्या किया, फैक्टर कर दिया, गुणनखंड कर दिया। अब गुणनखंड करने के बाद जो बहुपद है उसको जीरो के बराबर लेकर चलेंगे, लेट कर लेते हैं। लेट मीन्स होता है माना कि 2x² माइनस 8x प्लस 6 बराबर 0। तो इसका फैक्टर क्या क्या आ चुका है, x - 1 और उसके बाद 2x - 6 बराबर क्या है 0 है। अब एक को 0 के बराबर उठा लेंगे, जब x - 1 बराबर 0 उठाएंगे तो यहाँ से x का जो मान निकलेगा वो निकलेगा 1, और वो जो सेकेंड वाला गुणनखंड है इसको भी उठाएंगे पुनः, जब 2x - 6 बराबर 0 तो यहाँ से 2x को छोड़िए, -6 को उस साइड ले जाएंगे तो +6 हो जाएगा। x को छोड़कर 2 गुना में इधर कहाँ चला आएगा, बटा में, तो 6/2, 2 3 6, x का मान निकल गया 3। तो यहाँ पर देखिए जाए जो द्विघात बहुपद लिए थे हम उसके शून्य कितने आ गए, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इसलिए x का मान क्या क्या आ गया, 1 आ गया और 3 आ गया। तो द्विघात बहुपद था, इसमें x के कितने मान आ गए 2, यही जो x के 2 मान आए ये द्विघात बहुपद के क्या निकल गए, शून्यक निकल गए। अधिक से अधिक द्विघाती बहुपद के शून्यक कितने निकल सकते हैं 2। तो देखिए द्विघाती बहुपद का शून्यक निकालने के लिए जो भी बहुपद दिया हो द्विघाती बहुपद में उसको पहले क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे। फैक्टर करने के बाद उसको 0 के बराबर लेट कर देंगे। जैसा कि जो मेरे को द्विघाती बहुपद एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिया हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर शून्यक निकालने के लिए इसको समझेंगे ध्यान से। देखिए जो द्विघाती बहुपद दिया मैंने उसका फैक्टर किया। फैक्टर कैसे किया, देखिए फैक्टर कैसे किया, शुरू का मैंने अंतिम से गुना करके लिख दिया, कितना का 2x² का 6 से गुना कर देंगे 12x²। तो बीच वाले को ऐसे ब्रेक करना है कि फिर उनको जोड़ने पर -8x आए और गुना करने पर वो आपको 12x² आनी चाहिए, जिसको आप शुरू का अंतिम से गुना किए थे। तो ऐसे मैंने क्या किया, ब्रेक किया और फैक्टर करने के बाद जो बहुपद था उसको 0 के बराबर लेट कर दिया और वहाँ जो फैक्टर था फैक्टर को लिख दिया। उसके बाद एक को 0 के बराबर उठा लिया, x के 2 शून्यक आ गए वहाँ पर। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, द्विघाती बहुपद का शून्यक निकाल देते हैं। अब चलिए, अभी तो ये एग्जाम्पल के तौर पर ये सारी बातें मैंने आपको स्पष्ट किया। अब थोड़ी सी और बातें डीप में चलते हैं। ये तो पहली बात आप स्पष्ट हो चुके होंगे कि द्विघाती बहुपद में अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। चलिए अब इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए मान लीजिए आप कि द्विघाती बहुपद जो x² प्लस bx प्लस c है, इसके 2 शून्यक कौन कौन से हैं, यहाँ पर लेट कर सकते हैं। माना कि दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा है। देखिए दोस्तों ये 2-3 चीजें आपको थोड़ी सी यहाँ पर नई लगेगी,
इसको बोलेंगे अल्फा, इसको क्या पढ़ेंगे? अल्फा, ठीक है। और इसको पढ़ेंगे बीटा, इसको क्या पढ़ेंगे? बीटा। अब देखिए इस वीडियो में अल्फा और बीटा का प्रयोग करेंगे हम लोग, और एक और चीज़ होती है जिसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा, इसको हम लोग बोलेंगे गामा। ये होता है गामा, इसका उपयोग अगले वीडियो में शुरू से अंत तक करी जाएंगे। तो अभी इस वीडियो में आप ये चीज़ जानिए, इसको अल्फा बोलेंगे और इसको बोलेंगे बीटा। तो मैंने मान लिया कि जो आपका द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका दो शून्य कौन कौन है? अल्फा और बीटा है, ठीक है। दो शून्य क्या है? अल्फा और बीटा है। क्योंकि मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों के योग और उनके गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है, शून्यकों के गुणनफल और उनके गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है, इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ। तो मैं मान लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्य कौन कौन है? अल्फा और बीटा है। तो देखिए यहाँ पर शून्यकों का योग निकाल रहा हूँ मैं, इस बात को थोड़ा सा फोकस करेंगे, ध्यान देंगे थोड़ा सा। शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग मतलब जो भी शून्य का सबको जोड़ देंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, इसका सूत्र होता है माइनस बी बटे ए। अब देखिए ये माइनस लिख लीजिए, बी क्या होता है इस द्विघात बहुपद में? एक्स का गुणा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स का गुणांक, ठीक है। अब बटा ए क्या है? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो बटा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। उसके बाद ये शून्यकों का योग हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य को जो भी शून्य निकले उसका गुणा कर दीजिए, अल्फा इंटू बीटा। इसका सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा का, याद रखना है, सी बटे इसका यूज करेंगे। तो सी क्या है? अचर पद है, अचर पद। अब बटा ए क्या है? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, उनके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल के बीच गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने का काम करते हैं। तो यहाँ से जो मोटी मोटी बातें हैं, मैं इस एग्जाम्पल को मिटा रहा हूँ, जो मोटी मोटी बातें उसको फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे और इस बात को क्लियर कर लीजिए पहले कि ये दो तीन सूत्र द्विघात बहुपद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वाली, ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा क्या है? तो शून्यक है, किसका? द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। इसका सूत्र होता है माइनस बी बटे ए। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, इसका सूत्र होता है सी बटा ए। तो यहाँ पर बात क्या आ गई, यहाँ दो शून्यकों का योगफल और ये दो शून्यकों का गुणनफल। तो दो शून्यकों का योग क्या होता है? माइनस बी बटे, और दो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? सी बटे। यहाँ पर बी क्या है? तो बी एक्स का गुणांक है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यहाँ पर सी अचर पद है और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यहाँ पर सारी बातें स्पष्ट करी गई है। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कर देते हैं। तो इस सूत्र को आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है सी बटे ए। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और उनके गुणनफलों के बीच क्या करते हैं, संबंध को स्थापित कर लेते हैं। अब जो हम लोग बातें समझने वाली है, ये तो समझ गए कि द्विघात बहुपद का शून्य कैसे निकालेंगे, ये पहली बार ही बता दिया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि द्विघात बहुपद का मान कैसे निकालेंगे, इस बात को मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। मतलब द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे, किस चीज़ के द्वारा निकालेंगे, इस बात पर थोड़ा सा फोकस करी जाए और जानी जाए, समझी जाए। ठीक है, चलिए देखिए द्विघाती बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। बंद कराइए, बंद कराइए मंटू। चलिए अब देखते हैं हम लोग द्विघाती बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। द्विघाती बहुपद, देखिए दोस्तों, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। वो कौन सा सूत्र होता है, यहाँ पर मैं क्लियर कर रहा हूँ। देखिए द्विघात बहुपद निकालने के लिए हम लोग ये सूत्र अप्लाई करेंगे, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र होता है, जहाँ पर के अचर है, अज्ञात अचर है, के मालूम नहीं है।
द्विघात बहुपद निकालने के लिए आएगा तो वहां पर द्विघात बहुपद निकालने के लिए ये वाला सूत्र अप्लाई कर देना है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए थोड़ा सा मैं इसको और डीप में चलता हूँ, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। अब देखिए द्विघात बहुपद का मानक रूप तो आप जानते ही हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये होता है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर सब जगह ए से डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पर ए से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो ए से डिवाइड करके मैं कर क्या रहा हूँ कि एक अक्षर उठा लूंगा पद, ऐसे ही अज्ञात है वो। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सब में मैं किससे डिवाइड कर दिया, ए से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ ए से ए ये कटिस हो जाएगा तो बच क्या जाएगा के इंटू बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी बटा ए इंटू एक्स प्लस सी बटा ए। इस बात को थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। देखिए के इंटू एक्स स्क्वायर, ये बी बटा ए का मान क्या होगा। अभी मैं आपको एक सूत्र बता दिया था यहाँ पर कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वो होता है माइनस बी बटे। तो यहाँ से बी बटे ए का सिर्फ मान निकालेंगे, माइनस को इस साइड ला देंगे, यहाँ पर ला देंगे। तो बी बटे ए का जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो बी बटे ए का मान रख देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा, आई इंटू एक्स है तो एक्स प्लस सी बटे ए। आप अभी ये भी पढ़े थे अल्फा इंटू बीटा का सूत्र सी बटे होता है, तो सी बटे ए का मान क्या रख देंगे अल्फा इंटू बीटा। तो ऐसे करके द्विघात बहुपद हम लोग क्या करते हैं, सूत्र प्राप्त कर लेते हैं। द्विघात बहुपद ऐसे ज्ञात करी जाती है, मतलब जब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल आपको मिला होगा ना, तो वहां से आप द्विघात बहुपद आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया होगा तो वहां से आप क्या निकाल सकते हैं, द्विघात बहुपद आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो मोटी मोटी बातें हैं उसको फिर एक बार मैं आपको रिकवर करा देता हूँ, उसको अपने माइंड में सेट कर लेंगे। चलिए इसको फिर मैं मिटा रहा हूँ। देखिए तो पहली बात क्या है कि शून्यकों का शून्यक कैसे, किसी भी बहुपद का चाहे द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकालेंगे। तो द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले उसका फैक्टर कर देंगे, फैक्टर करने के बाद उसको जीरो के बराबर मान लेंगे और वहां से एक्स का जो मान निकलेगा वही द्विघात बहुपद का शून्यक कहलाएगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए ये सूत्र है, अभी मैंने बता दिया। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए ये वाला सूत्र आपको याद रखना है, अप्लाई करना है। द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे, के इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये वाला सूत्र अप्लाई कर देना है द्विघात बहुपद निकालने के लिए। अब चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो आई होप ये सारी बातें आपको बेसिक चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, और इस वीडियो में इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करी जाए। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए बोल रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद को शून्यक ज्ञात करिए, मतलब जो द्विघात बहुपद दिया उसका शून्यक निकालना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है कि शून्यक और गुणांक के बीच जो संबंध वो सही है कि नहीं है। कहने का मतलब सबसे पहले इसका शून्यक निकालेंगे, फिर इनके शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कर देंगे। चलिए करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करना है ये बातें तो पहले ही स्पष्ट कराई गई हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो फैक्टर करते हैं कैसे, शुरू का अंतिम से गुना कर देंगे। तो 1x स्क्वायर है, 8 से गुना कर देंगे तो 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर आ जाएगा। तो बीच वाले को ऐसे ब्रेक करना है कि इसको जोड़ने या घटाने पर -2x आ जाए, गुना करने पर वो -8x आनी चाहिए। चलिए ऐसा कौन सा पद हम लोग उठाते हैं, ऐसा उठा लेते हैं एक्स स्क्वायर, इसको ब्रेक कर देते हैं हम लोग -4x और +2x। ऐसा करने से 2x में से 4x घटा लेंगे तो -2x और 4 का 2 से गुना कर देंगे तो 8x स्क्वायर। अब -8 है तो -8। अब देखिए यहाँ दो पद में क्या करेंगे, कमन ले लेंगे, ठीक है। कमन लीजिए, दोनों में x स्क्वायर मिला, x ले लेंगे, x कमन लेंगे तो बचेगा x और यहाँ बच जाएगा 4, और यहाँ से 2 कमन लेंगे तो x बचेगा और माइनस बच जाएगा 4। जब ये दोनों चीज़ें सेम आ जाए ना, ये जब दोनों फैक्टर सेम आ जाए तो समझिए कि आपका फैक्टर क्या है, सही है। अब जो सेम है उसको एक बार लिखते हैं, x - 4 को एक बार लिखेंगे, जो कमन लिया उसको लिखे। कमन क्या है, x और +2 है। अब इस फैक्टर को 0 के बराबर लेट कर लेंगे, माना कि x - 4 इंटू x + 2 को किसके बराबर लेकर चलेंगे, 0 के बराबर। ऐसा हो जाएगा तो एक को उठाएंगे 0 के बराबर। जब x - 4 बराबर 0, जब x - 4 बराबर 0, इसलिए x का जो मान आएगा -4 को उधर लेकर चले जाएंगे, ये हो जाएगा +4 और इसको मान लेंगे अल्फा माना।
मतलब पहले शून्य को क्या मान के चल देंगे, अल्फा मानेंगे, नहीं भी मान सकते हम मान लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में बताया क्या कि अल्फा उसका शून्य है, अल्फा और बीटा दो शून्य है, तो पहले शून्य को अल्फा मान लिया, एक्स का मान 4 आ गया, और पुनः जब उठाते हैं, पुनः जब दूसरा फैक्टर x प्लस 2 को 0 के बराबर उठाएंगे, इसलिए जो x का मान निकलेगा वो प्लस 2 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -2, इसको क्या मान के चल देंगे, बीटा, क्या माना इसको, बीटा माना। तो अतः जो बहुपद का शून्यक है, अतः बहुपद का शून्यक क्या क्या आ गया, 4 आ गया और -2 आ गया, तो 4 और -2 है। अब क्या है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पर शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करनी है। तो पहले शून्यकों का योग और उनके गुणांकों के बीच क्या करेंगे, संबंध हम लोग अच्छी तरह से स्थापित कर देंगे पूरा का पूरा। चलिए तो शून्यकों का योग निकालते हैं, शून्यकों का योग जांच करना है, जांच कर लेते हैं जरा, जांच, ठीक है। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग मतलब जो जो शून्य है सबको जोड़ देंगे। तो शून्य क्या क्या है, 4 और प्लस क्या है -2, ये ना दो शून्य है, तो 4 में से 2 घटाना पड़ेगा, तो क्या बच जाएगा 2। अब इसको थोड़ा सा सजाएंगे ताकि यहाँ शून्यक और गुणांक के बीच क्या हो जाए, संबंध स्थापित हो जाए। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सजा देते हैं। इसको आप लिख सकते हैं माइनस इंटू -2 अब बटा 1 लिख सकते हैं। ऐसा करने का भी एक रीजन है, वो कौन सा रीजन है वो मैं बता रहा हूँ, ताकि ये वाला फॉर्मेट इसके अनुसार चल सके। यहाँ पर -2 था और आपका यहाँ पर शून्य को योग निकाला गया तो 2 आ गया, तो मैंने लिख दिया माइनस इंटू -2 अब बटा 1 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, और ये -2 किसका गुणांक है, इसके अनुसार चले जाए तो -2 x का गुणांक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x का गुणांक। ये फॉर्मेट क्या हो रहा है, सही हो रहा है। अब बटा 1, तो 1 किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का, तो बटा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर देख सकते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित हो गया। तो पहला मैंने शून्यकों का योग निकाल लिया, अब निकाल लेते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल 4 और गुना कितना है -2, तो गुना करने पर कितना आ जाएगा -8, इसको सजा देंगे, इसको लिख सकते हैं -8 अब बटा 1। तो -8 क्या है, तो अचर पद है, इसमें देखिए इस बहुपद में तो -8 क्या है, तो वो है अचर पद, ठीक है। अब बटा 1 क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये बातें क्लियर हो गई। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के 1 को सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। पहले शून्यक निकाल दिया, फिर उनके गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका दिया है कि 4s², ये s है, इसको 45 नहीं समझना है, 4s² माइनस 4s प्लस 1 दिया है, तो पहले इसका फैक्टर कर देंगे, ठीक है। चलिए 4s², तो क्या करेंगे, शुरू का अंतिम से गुना करते हैं, तो 4s² का 1 से गुना करेंगे तो 4s² ही रह जाएगा ना। बीच वाले को ऐसे ब्रेक करना है कि गुना करने पर 4s² आ जाए और जोड़ने या घटाने पर ये -4s आ जाए, ठीक है। इसको ब्रेक करते हैं, 4s², अब माइनस इसको लिख दिया मैंने 2s, अब -2s, ठीक है, क्योंकि -2 को -2 का गुना करेंगे तो +4 हो जाएगा, s का s s² और -2 को s और -2 को x कितना होगा, -40 हो जाएगा। अब +1 है तो 1, यहाँ दोनों में कमन क्या है, तो 2s कमन, 2s कमन ले लेंगे तो बचेगा 2 और एक s बचेगा, मतलब बच जाएगा यहाँ पर 2s बच जाएगा, कमन ले लेंगे तो फिर माइनस 2s यहाँ से खींच लेंगे तो इसके यहाँ पर क्या बच जाएगा 1, और यहाँ इन दोनों दो पद में कमन लेना है। यहाँ पर कमन क्या लेंगे, तो यहाँ कमन लेंगे -1, जब -1 कमन लेंगे तो 2s अब बच जाएगा -1, ये दोनों सेम आ गया, इसका मतलब फैक्टर सही है, तो सेम को एक बार लिखना है 2s - 1, और फिर यहाँ पर कमन क्या था 2s - 1। अब क्या करेंगे, जब फैक्टर हो जाएगा तो उनको 0 के बराबर मानकर चल देंगे, माना कि 2s - 1 इंटू 2s - 1 बराबर 0। अब जब करके क्या करेंगे, एक एक उठा देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 तो आप समझ गए होंगे, अच्छी तरह से उतार लिए होंगे। चलिए जब इसको 0 के बराबर उठाएंगे, जब 2s - 1 बराबर 0 या 2s को छोड़िए बराबर -1 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा +1, इसलिए जो s का मान निकलेगा यहाँ पर s को छोड़कर 2 गुना में इधर कहाँ चलाएगा, बटा में, तो s का जो मान निकला वो निकल गया
जो एस का मान निकला वो निकल गया 1/2। अब दूसरा वाला उठाइए, पुनः जब 2s - 1 आप बराबर इसको उठा लेंगे 0, तो वही चीज़ है। तो यहाँ से भी s का जो मान निकलेगा वो निकलेगा 1/2। तो पहले वाले चीज़ को आप अल्फा मान सकते थे और दूसरे वाले शून्य को आप क्या मान सकते थे, बीटा मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जब शून्य निकल जाएगा तो लिख सकते हैं कि अतः बहुपद का शून्य क्या क्या आ गया, 1/2, 1/2 है। इतना होने के बाद उसका क्या करेंगे, शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करेंगे, जांच करना है। तो जांच अब करी जा, दिखाई तो दे रही होगी, अच्छी तरह से समझेंगे सारी बातें। कहीं भी दिक्कत हो कमेंट करिएगा जरूर। जांच करेंगे, तो जांच कैसे करेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का पहले योग निकालेंगे। तो शून्य क्या क्या निकला, 1/2 प्लस 1/2। या भिन्न का जोड़ निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इस बात को भिन्न का जोड़ तो आती होगी, 1/2 जोड़ेंगे कितना बच जाएगा, 1 बनेगा। ठीक है, अब इसको सजा देते हैं। 1/2 को 1/2 से जोड़ दिया गया तो कितना आ गया, 1। अब इसको थोड़ा इस फॉर्मेट के अनुसार सजाएंगे, ये 1, शून्यकों का योग निकाल रहे हैं 1। इसको एक काम करते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं, माइनस इंटू -4 आप बटा 4 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि माइनस का माइनस से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, तो +4/4 कटिस हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 1। इस रूप में लिख देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस, ये -4 किसका गुणांक, एस का गुणांक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एस का गुणांक। अब बटा ये 4 किसका गुणांक है, तो ये है s² का गुणांक। यहाँ पर लिख देंगे s² का गुणांक। ओके, तो ये निकल गया शून्यकों का योग और उनके गुणांकों के बीच संबंध स्थापित हो गया। अब दूसरी बातें क्या है, तो शून्यकों का गुणनफल देखना है, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल कैसे होगा, शून्य जो भी शून्य को उसका गुना कर देंगे 1/2 और गुना कितना हो जाएगा, 1/2 है ना, शून्य निकला था, इसको गुना कर देंगे 1/4 हो जाएगा। और 1 क्या है, तो 1 अचर पद है, 1 अचर पद, और ये 4 क्या है, 4 s² का गुणांक है, तो s² का गुणांक। ठीक है, देखिए, तो इस प्रकार शून्यक और गुणांकों के बीच क्या कर दिया मैंने, संबंध स्थापित कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया आपको 6x² - 3 - 7x दिया। ठीक है, इसको पहले से आते हैं, एक्स वाले को फॉर्मेट में लाते हैं, मानक रूप में लाते हैं, एक्स को पहले लिखते हैं, अक्षर को बाद में लिखते हैं। 6x² - 7x और -3। ठीक है, अब यहाँ पर फैक्टर करते हैं, शुरू का अंतिम से क्या करेंगे, गुना करेंगे और बीच वाले को ब्रेक कर देंगे। 6x² का 3 से गुना कर देते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 6x², मतलब शुरू का अंतिम से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। तो बीच वाले को ऐसे ब्रेक करना है, गुना करने पर 18 और जोड़ने या घटाने पर 7x आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ -9x और +2x कर दिया इसको, क्योंकि 2 x में से 9 x घटाएंगे तो 7x बचेगा माइनस में, और 9 का 2 से गुना कर देंगे 18 हो जाएगा, और इस -3 को जो कहते हो लिखिए। इसको थोड़ा सा सजाता हूँ, देखिए पहले मैं कर क्या रहा हूँ कि +2x पहले लिख रहा हूँ और -9x बाद में लिख रहा हूँ। 2 x में से 9 x घटाएंगे -7x या -3। अब देखिए इन दोनों में कॉमन लेते हैं 2x, जब 2x कॉमन लेंगे तो बचेगा 3x और प्लस बचेगा 1। यहाँ कॉमन लेंगे -3 तो बचेगा -3, कॉमन लेंगे तो 3x, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा +1, 3 भी कॉमन ले रहे हैं। अब देखिए इस फैक्टर सही है, सेम है, इसका मतलब ये वाली चीज़ें सेम है तो समझिए फैक्टर सही है। अब यहाँ पर सेम वाले को एक बार लिखेंगे, 3x + 1 और इंटू क्या है 2x, कॉमन क्या के लिए 2x और माइनस हो गया 3। अब इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर लेट करके चलेंगे। माना कि इसको 0 के बराबर ले लेंगे, माना कि 3x + 1 इंटू 2x - 3 बराबर क्या हो गया 0। अब जब करके उठाएंगे 3x + 1 बराबर कितना हो गया 0। 3x + 1 को इस साइड लाएंगे क्या हो जाएगा -1, इसलिए x बराबर -1 बटा हो जाएगा 3। ये x को छोड़कर 3 गुना में इधर कहाँ चला है बटा में, इसको आप अल्फा लेट कर सकते हैं और नहीं भी लेट कर सकते हैं। ठीक है, अब पुनः जब उठाते हैं, पुनः जब इसको 2x - 3 बराबर 0, यहाँ से x का यदि मान निकाली जाए, ध्यान दीजिएगा
यहाँ से x का मान निकाली जाए तो हो जाएगा 3/2। कैसे, -3 को इधर लाएंगे +3 हो जाएगा, और यहाँ 2 गुना में इधर कहाँ चलाएगा, बटा में। ये मान किसका हो जाएगा, बीटा का। तो अल्फा का मान निकल गया और बीटा का मान निकल गया। अब क्या करेंगे कि इनके शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करेंगे, मतलब शून्यक तो निकल गया, लिख सकते हैं कि अतः बहुपद का शून्यक -1/3 और 3/2 है। अब यहाँ पर संबंध स्थापित करेंगे। चलिए यहाँ पर संबंध स्थापित करेंगे। यहाँ पर देखते हैं, शून्यकों का पहले योग निकाल लेते हैं, ध्यान से समझेंगे सारी बात को। शून्यकों का योग, ठीक है। तो शून्यकों का योग मतलब शून्यक क्या क्या आ चुका है, शून्यक आ गया -1/3 और आ गया प्लस और 3/2। तो दोनों को जोड़ देते हैं। अब दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ पर लसा मैं निकाल लेता हूँ, -1/3 या +3/2। 3 2 का लसा कितना हो जाएगा 6, 3 दूना 6 -2, और यहाँ पर द्वितीय 6, 3 3 की 9। तो 9 में सर 2 घटेगा 7/6। जब इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7/6, ठीक है। अब इसको सजा रहा हूँ थोड़ा सा। इस 7/6 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस इंटू -7/6 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस का माइनस से गुना कर देंगे प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस, और ये -7 किसका गुणांक है, देख सकते हैं x का गुणांक है, x का गुणांक, ठीक है। और बटा ये 6 क्या है, तो x² का गुणांक है, x² का गुणांक। ओके, तो ये शून्यकों का योग निकल गया। अब निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब जो भी शून्यक है उसका गुना कर देंगे। -1/3 और क्या है 3/2। यहाँ 3 3 कटिस हो जाएगा तो निकल जाएगा ये -1/2। यहाँ पर सजा देते हैं -1/2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसको लिख सकता हूँ -3 अब बटा 6 लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकते हैं। फिर कटिस करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर -3 क्या है, एक अचर पद है, और बटा 6 क्या है, तो x² का गुणांक है। देखिए तो शून्यकों का योग निकल गया ये, और शून्यकों का गुणनफल क्या आ गया, ये वाला आ गया। तो शून्यकों का योग मतलब शून्यक और शून्यकों के गुणांकों के बीच मैंने क्या किया, संबंध स्थापित कर दिया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, 4u² + 8u। इसका फैक्टर पहले करते हैं। यहाँ पर 4u कॉमन बन रही है, 4u कॉमन ले लेंगे। जब 4u कॉमन ले लेंगे तो बचेगा u और प्लस बच जाएगा ये 2। फैक्टर हो गया। यहाँ फैक्टर होने के बाद क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर मानकर चलेंगे। माना कि 4u इंटू u + 2 बराबर क्या हो गया 0। अब जब जब करके उठाए, जब 4u बराबर 0, 4u बराबर 0, या u को छोड़कर 4 गुना में इधर कहाँ चलेगा, बटा में। 0/4 बराबर क्या हो गया 0। इसलिए u का मान क्या निकल गया कि 0, इसको अल्फा मान सकते हैं। पुनः दूसरा देखिए, पुनः जब ये u + 2 बराबर 0, इसलिए u का जो मान होगा +2 को इधर ला देंगे -2। ये वाला जो मान हो गया वो हो गया बीटा, ठीक है। ये वाला मान क्या हो गया, बीटा। तो अल्फा का मान निकल गया और ये किसका मान हो गया, बीटा का मान निकल गया। तो 2 शून्यक निकल गया। तो लिख सकता था दिए गए बहुपद का शून्यक क्या क्या हो गया, 0 हो गया और -2 हो गया, ठीक है ना। अतः बहुपद का शून्यक 0, -2 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जांच करते हैं उनके शून्यक और गुणांकों के बीच जांच करते हैं। जांच शून्यकों का योग, शून्यक क्या क्या है, 0 है और प्लस -2 है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, -2 होगा, ठीक है, -2। तो इसको सजा देंगे जरा सा, -2। इसको मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर माइनस है ना, इसको 8 बटा मैं लिख दिया 4, क्यों कटिस करेंगे ना, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, फिर -2 ही हो जाएगा। तो इसको लिख सकता है -0 का, तो छोड़िए। और ये 8 किसका गुणांक है, u का गुणांक है, तो लिख सकते हैं u का गुणांक। अब बटा ये 4 किसका गुणांक है, तो u² का, तो बटा लिख सकते हैं u² का
गुणांक हो गए। तो शून्यकों का योग निकाल दिया। अब जांच कर देंगे हम लोग शून्यकों का गुणनफल पर। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्य क्या क्या है, 0 है और -2 है, दोनों का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पर अचर पद नहीं दिया है तो इसको आप लिख सकते हैं 0/4। तो 0 क्या है, यहाँ पर अचर पद है और बटा 4 क्या है, तो u² का गुणांक है। तो इस प्रकार शून्य और गुणांकों के बीच क्या हो गया, संबंध स्थापित हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं 1 का 5 नंबर क्वेश्चन, वो दिया t का स्क्वायर -15। यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पर देखिए इसको 0 के बराबर लेट कर लेंगे। माना कि t² -15 बराबर 0, t² -15 को साइड ले जाएंगे +15 हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चलेगा, रूट के साथ प्लस माइनस दोनों होता है, इसलिए जो t का मान निकला हो गया ±√15। अतः जो 2 शून्य निकला दिए गए बहुपद का वो हो गया -√15 और एक निकल गया +√15। मतलब जो बहुपद ये है इसका 2 शून्य कौन कौन निकल गया, -√15 और +√15। अब दोनों शून्य को निकालने के बाद क्या क्या जांच करेंगे, इनके बीच शून्यकों और गुणांकों के बीच जांच करेंगे, संबंध की जांच करेंगे। जांच चलिए, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्य क्या क्या है, -√15 है और फिर क्या है +√15 है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब इसको कैसे लिख सकते हैं 0, इसको लिख सकते हैं आप 0, यहाँ पर t वाला तो कोई गुणांक है नहीं यहाँ पर, तो इसको लिख सकते हैं आप -0 लिख सकते हैं, आप बटा लिख सकते हैं 1। ऐसा करने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ऐसा करने से माइनस, और ये 0 किसका गुणांक है, तो t का गुणांक है, लिख सकते हैं t का गुणांक, ठीक है, बटा 1 किसका गुणांक है, तो t² का गुणांक हो गया। अब क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या आ जाएगा, -√15 और गुना √15, तो माइनस प्लस माइनस √15 को √15 से गुना करेंगे 15, तो इसको लिख सकते हैं आप -15 और बटा 1, ठीक है, नीचे इसको लिख दे रहा हूँ स्पेसिफिकली में -15 बटा 1। तो -15 क्या है, वो है अचर पद, और बटा ये 1 क्या है, तो t² का गुणांक है। तो इस प्रकार क्या करी गई, शून्यकों के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कर दिया गया। अब देखते हैं 1 का अंतिम नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 1 का जो अंतिम क्वेश्चन छठा, उसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं जरा सा। देखिए छठा क्वेश्चन क्या दिया, छठा क्वेश्चन है 3x², यहाँ पर जोड़ डालेंगे। 1 का जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो है 3x² -x -4, ये दिया है। पहले इसका फैक्टर करेंगे, शुरू का अंतिम से गुना करेंगे तो 3 का 4 से गुना करेंगे 12 हो जाएगा। तो बीच वाले को ऐसे ब्रेक करना है कि गुना करने पर 12 आ जाए, जोड़ने घटाने पर -1 आने चाहिए। इसको मैं लिख दे रहा हूँ 3x², यहाँ पर देखिए +3x और -4x मैं लिख रहा हूँ। 3 को x में से 4 को x घटाऊंगा तो 1 x बचेगा -1x, और 3 का 4 से गुना कर दूंगा तो 12 भी आ जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इन दोनों में 3x कॉमन बढ़ लिया तो बचेगा x + 1, यहाँ से -4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x और हो जाएगा ये +1। ये वैल्यू सेम है, इसका मतलब फैक्टर से सेम वाले को एक बार लिखिए x + 1, और कॉमन क्या कर लिया 3x और माइनस क्या है 4। अब देखिए अब 0 के बराबर लेट करके चलेंगे। माना कि x + 1 × 3x - 4 बराबर 0। अब एक एक करके उठाइए। जब x + 1 बराबर 0, इसलिए x का मान +1 को इस साइड ला देंगे, क्या हो जाएगा -1। इसको क्या मान के चलेंगे, अल्फा मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते। पुनः दूसरा क्या, 3x - 4 बराबर 0, या 3x - 4 को इस साइड लाएंगे, क्या हो जाएगा +4, इसलिए x का मान क्या हो जाएगा 4/3, ठीक है। x का मान क्या हो गया 4/3, इसको लेकर चलेंगे बीटा, ठीक है। तो 2 शून्य निकल गया तो लिख सकते हैं, अतः x का जो मान आ गया -1 आ गया, और क्या आ गया 4/3, 2 शून्य इसका निकल गया। अब यहाँ पर इनके बीच क्या करेंगे, जांच कर देंगे संबंधों गुणांकों, और जांच करेंगे किनके बीच शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करेंगे। तो शून्यकों का योग निकालिए, शून्यकों का योग
तो जो जो शून्य क्या है उसको जोड़िए, -1 प्लस 4/3, इनको जोड़िए तो निकल जाएगा 1/3। अब 1/3 को जोड़ दीजिएगा, अपना करतेगा भिन्न का जोड़िए, घटाओ तो आता ही होगा 1/3। इसको मैं सजा रहा हूँ, ये 1 को आप लिख सकते हैं माइनस इंटू -1/3, माइनस में का जाएगा +1, यहाँ माइनस, ये -1 किसका गुणांक है, तो x का गुणांक है, तो लिख सकते हैं x का गुणांक, ठीक है। अब बटा 3 क्या है, तो x² का गुणांक है, ठीक है। अब चलते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या क्या शून्यक है, -1 गुना 4/3 है, गुना कर देंगे तो हो जाएगा -4/3। अब इसको सजा देंगे, -4 क्या अचर और 3 क्या है, देखिए -4 अचर पद, लिख दीजिए अचर पद, और बटा 3 क्या है, तो वो है x² का गुणांक। इस प्रकार क्या किया गया, शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच संबंध स्थापित हो गया। तो अब 1 का 6 क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया है, तो क्या करना है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, मतलब द्विघात बहुपद अब आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन दिया, इसको सॉल्व कर लेते हैं अच्छी तरह से। लगभग 6 क्वेश्चन दिया है, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए देखते हैं क्वेश्चन 2 का 1 नंबर, 1/4, -1, ये पहला जो है ना शून्यकों का योग है और ये शून्यकों का गुणनफल है। तो मान लीजिए कि आपका जो बहुपद है उसका शून्यक अल्फा बीटा है, तो इसलिए अल्फा और जो बीटा का मान होगा वो पहला वाला हो जाएगा 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा -1, ठीक है ना। लिख लीजिएगा, माना कि दिए गए बहुपद का चाहे प्राप्त बहुपद के शून्यक अल्फा, बीटा है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा का मान ये हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा का मान ये हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न में ही बोल दिया है कि शून्यकों का योग और गुणनफल दिए गए, तो ये पहले वाला शून्यकों का योग है और ये वाला क्या शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान -1। तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र तो अभी मैं बताया था इस वीडियो में। द्विघात बहुपद इसका सूत्र क्या होता है, k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, k इंटू x² माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया 1/4 इंटू एक्स, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -1। यहाँ क्रिया करते हैं, k इंटू x², यहाँ हो जाएगा -x/4 और ये हो जाएगा -1। यहाँ सबके बटा में क्या छुपा है 1, भिन्न का जोड़ बनाते हैं। 1 4 4 का लसा कितना हो जाएगा, 4 1 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 4 का 1 से गुना करेंगे 4x² माइनस 4 का कितना एक बार 1 का 1 से गुना कर देंगे 1 से, 1 का पढ़ा 4 बार तो 4 का 1 से गुना कर देंगे 4। ये जो बटा में 4 ये बाहर चलाएगा, k/4 क्या हो गया, बच क्या जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। तो ये जो अंदर वाली चीजें आ गई यही द्विघात बहुपद आ गया। तो लिख सकते हैं कि अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा 4x² माइनस x और -4, और जहां पर k क्या है, जहां k अज्ञात अचर है, मतलब ज्ञात नहीं है, अज्ञात अचर है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी एकदम सेम ऐसे ही चलेगा। बोल रहा है कि √2, 1/3। तो पहले वाला जो मान है वो अल्फा प्लस बीटा का दिया √2 और दूसरा वाला अल्फा इंटू बीटा का मान दिया 1/3। तब क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है √2 और x है तो x अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/3। अब k इंटू लसा लेते हैं, ये लसा लेंगे 3, बटा में सबका 1 छुपा है, 1 3 का लसा लेंगे 3 तो हो जाएगा 3x², अब माइनस 3√2x और प्लस हो जाएगा 1। ये 3 कहाँ चलाएगा, इधर k के बटा में ले लेते हैं, इधर k/3 बच गया 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1। ठीक है, तो ये अंदर वाला क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद हो जाएगा। अतः द्विघात बहुपद बराबर 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, जहां पर k क्या है,
जहाँ के बराबर अज्ञात अचर है। क्या है? अज्ञात अचर है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग इसका देख लेते हैं थर्ड, तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसका दिया है 0,√5। तो पहला जो मान है वो दिया अल्फा प्लस बीटा का, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 0 हो गया और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा? √5। ठीक है, तो अब क्या करते हैं? द्विघात बहुपद निकालते हैं सूत्र अप्लाई करके। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। इस सूत्र की मैं चर्चा पहले ही कर दिया हूँ। k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है और इंटू एक्स है तो x है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? √5। ध्यान दीजिएगा, k इंटू बच क्या गया तो एक्स स्क्वायर बच गया प्लस √5। ठीक है, तो ये अंदर वाला क्या होगा? द्विघात बहुपद है, अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस √5, एक्स स्क्वायर प्लस √5, जहाँ पर के क्या है? जहाँ के अज्ञात अचर है, अज्ञात अचर है। तो 1 2 3 ये तीनों क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 5 6 बेटर ढंग से समझते हैं। अब चलिए, अब मैं इसको मिटाता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 4 देखिए। 2 का 4 1,1 दिया है, तो पहला वाला किसका मान हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का, और दूसरा वाला जाएगा अल्फा इंटू बीटा का। तो द्विघात बहुपद निकालेंगे। द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र तो मैं चर्चा करते आ रहा हूँ, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है, तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये अंदर वाला क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद का हो जाएगा। अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, जहाँ के क्या है? जहाँ के बराबर अचर पद है। ठीक है, ये बन गया क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया -1/4 और 1/4। तो पहला वाला किसका मान होगा? शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया -1/4 और दूसरा अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दे दिया? 1/4। तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र अप्लाई करिए। द्विघात बहुपद क्या होता है? सूत्र द्विघात बहुपद निकालने का k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखते हैं k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 1/4। k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में इसका जाओ प्लस, एक्स को ऊपर लिखते हैं, एक्स बटा हो जाएगा 4 अब प्लस हो गया 1/4। k इंटू इसके बटा 1 छुपा 4 1 4 का लसा 4 होगा, अब हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यहाँ पर 4 को बाहर खींचते हैं, k/4 4x स्क्वायर प्लस x प्लस हो गया 1। तो ये जो अंदर वाला है ये द्विघात बहुपद का मान हो जाएगा। अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, जहाँ के क्या है? एक अचर पद है, जहाँ के बराबर अज्ञात अचर है, अज्ञात अचर है। इस प्रकार सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 4,1। तो जानते हैं पहला शून्यकों का योग और दूसरा शून्यकों का गुणनफल है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान 4 दे दिया और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दे दिया? 1 दे दिया। तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र तो आपको मालूम है, हर बार यूज किया। द्विघात बहुपद क्या होता है? सूत्र k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 1 है। तो ये अंदर वाला जो मान आ गया यही द्विघात बहुपद है,
अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, जहाँ के बराबर क्या हो गया, अचर पद या अज्ञात राशि है। तो इस प्रकार आपका एक्सरसाइज 2.2 पूरा बेसिक जानकारी के अनुसार क्लियर हो गया। फिर हम लोग अब एक नई वीडियो के साथ अगले बार मिलेंगे एक्सरसाइज 2.3 के साथ। चलिए विदा करिए, फिर मिलेंगे एक्सरसाइज 2.3 के साथ।